जी। कल हम लोगों ने काम किया था, एक ज़रा थोड़ी से साफ कोड से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं, ओरिजिनली जो हमारा आइडिया था वो ये था कि हमारे पास एक वेरिएबल नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, वेरिएबल लेंथ की हमारे पास लिस्ट है, उसको हम किसी तरीके से सेव करना चाह रहे थे। कल हमने 2-3 बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे थे, उन ब्लॉक्स को दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक चीज़ जो कि हमने एक बनाई थी, स्ट्रक्चर बनाया था नोड का, जिसके अंदर दो चीज़ें थी, एक इंटीजर जो कि उसकी वैल्यू थी और एक नोड पॉइंटर जो कि किसी और नोड को पॉइंट करता था। ठीक हो गया जी, ये दो चीज़ें हमारे पास। इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो ये आपके पास वो नोड है, ठीक। इस नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक इसका इंटीजर वैल्यू और एक इसके पास पॉइंटर। ठीक हो गया। हमारे पास एक हमने इनिशियल पॉइंटर बनाया नोड स्टार एच, ठीक है। इसको मैं एच एक खास वजह से कह रहा हूँ, एन नहीं कह रहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस नाम है, फिलहाल हमने एच नाम लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज फॉर हेड, यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसको हेड कहते हैं। एड जो है, दैट एच के अंदर हम रखेंगे न्यू नोड से जो भी एड्रेस आएगा वो इसके अंदर जाएगा। जब हमने न्यू नोड बनाई, इसका एड्रेस नीचे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 100, तो एच के अंदर क्या चीज़ चली गई, 100। ठीक है जी, यहाँ तक सही। फिलहाल इसके अंदर कोई बात नहीं है, जब कोई बात आए तो मुझे फौरन रोकें उधर। ये कल का काम हम रिवाइज करें, कहीं भी मसला हो मुझे रोकें जी। न्यू नोड ने आपको रिटर्न किया, नई नोड बनाई और उसका जो भी एड्रेस था विच वॉज 100 वो उसने वापस भेज दिया आपको, आपने उसको लेके इसके अंदर रख लिया। ठीक है, इसका वैसे तरीका सिंटेक्स थोड़ा सा सही कर लें। और नोट सर, नोट वो स्ट्रक्ट है ना सर, हम एक मॉडिफाई। जी बिल्कुल। सर हम इतना भी कर सकते थे ना कि हम नोट एज लिखते और नीचे बस नहीं नोट ऊपर स्टेरिक एज लिखते, ये जी जी, ये सही है, वो थोड़ा सा ठीक हो गया जी। नोट स्टार एच इज इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे हमने एच के अंदर वो वैल्यू डाल दी सर। यहाँ तक सही हो गया जी। एच एरो वैल, तो वैल्यू सेट कर दी मैंने 1 के ऊपर, ठीक। एच नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए, सिर्फ गार्बेज वैल्यू ना रहे उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जाके मैं एक नया नोड स्टार बना रहा हूं विच इज करंट, एक नोड पॉइंटर जिसका नाम है करंट। ठीक है, अगेन ये नाम इसका करंट क्यों है थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन इसका नाम है करंट। ठीक है, इसके अंदर क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो कि एच के अंदर है। ठीक है जी, इसको भी आप इस तरीके से अलग कर लें ताकि थोड़ी सी आप लोगों को मसला ना हो। नोड स्टार करंट, करंट इज इक्वल टू एच। सही, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। सही हो गया, नोड स्टार करंट, और करंट के अंदर भी एच डाल दिया। एच के अंदर क्या पड़ा हुआ था 100, तो करंट के अंदर क्या चला गया 100। ठीक है जी, जिसका कि मतलब ये हुआ कि एच भी उसी चीज को पॉइंट कर रहा है जिसको करंट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है। यहां तक बात सही है जी। ठीक है, अब हम एक नई नोड क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये अभी तक एक नोड है हमारे पास, दो पॉइंटर्स हैं, दोनों पॉइंटर्स इसी एक नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हम एक नई नोड क्रिएट करना चाहते हैं। नई नोड क्रिएट करने के लिए हम यहां पे भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम करेंगे ये कि हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को हम बताएंगे कि भाई आप एक नई नोड क्रिएट करो, लेकिन इस नोड के बाद जो भी हमारी करंट नोड है उससे आगे एक नई नोड क्रिएट करो। ठीक है, ये हमारी करंट नोड है, हम कहेंगे कि यहां पे इसके आगे एक नोड क्रिएट करो और इसको इसके साथ लिंक भी कर दो। तो जब हम एक दफा फंक्शन बना लेंगे तो कल को हम बहुत सारी नोड्स उस एक फंक्शन को कॉल करके बार बार बना सकते हैं। एग्रीड जी। अगर हमने यहां पे कोड लिखा तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कोड हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको हम नोड बताएंगे, नई नोड की वैल्यू बताएंगे, और ये जो करंट नोड है ये अगली नोड के साथ वो लिंक खुद कर देगा, नोड बना भी देगा और लिंक भी कर देगा। ठीक है, तो दोबारा देखिए, हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो कि क्या करेगा, वो फंक्शन एक नई नोड क्रिएट करेगा। ठीक, हमने उसको जो वैल्यू भेजी होगी वो इसके अंदर डाल लेगा, और जो करंट हमारी नोड है जो कि हमने उसको बताई होगी उसके साथ इसको लिंक भी कर देगा। ठीक है, 3 काम करेगा। नंबर 1, नई नोड क्रिएट करेगा, उसकी वैल्यू सेट करेगा, और हमारी करंट नोड के साथ उसको लिंक कर देगा। यहां तक सही है जी। ये फंक्शन को देखेंगे जी, ये हमारे पास क्रिएट नोड का फंक्शन है। ये आपसे दो चीजें इनपुट के तौर पे लेता है, एक आपकी करंट नोड विच इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर। ठीक है, तो ये आपके पास होगा एक नोड स्टार टाइप का पॉइंटर। ठीक है जी, यहां तक सही है। और एक आपसे ये वैल्यू लेगा विच इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, क्योंकि उसकी अपनी वैल्यू तो इंटीजर है ना, उसमें तो कोई साइंस नहीं है। सही,
ये करेगा क्या, आप सिर्फ इतने पीस ऑफ कोड को देखें, ये एक नई नोड क्रिएट करेगा, नोड स्टार n, ठीक है, ये तो पॉइंटर बन गया, n इज इक्वल टू न्यू नोड, ये नई नोड बन गई। एग्रीड? ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे की है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, सिर्फ नाम अब h की जगह पे n है, नई नोड बन गई, इसका भी फिलहाल पिछली किसी नोड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, अलग से नई नोड बनी है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं किसी बात के साथ। अब हम आगे कहते हैं कि n एरो वैल इज इक्वल टू, जो हमें वैल बार से भेजी गई है वो वैल्यू इसके अंदर डाल दो, सही है। तो ये जो नोड हमने नई बनाई है उसके अंदर जो वैल की वैल्यू होगी, जो अभी तक गार्बेज थी, उसको हम सेट कर देंगे उस वैल से जो कि हमें यहां से भेजी गई थी, सही हो गया? एग्रीड? ठीक है, 3 काम करने हैं। नंबर 1 नोड क्रिएट करो, ये रहा। नंबर 2 वैल्यू सेट करो, ये रहा। नंबर 3 जो हमें करंट नोड भेजी गई है, ये रही करंट नोड, इसके नेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू डाल दो, इस नोड का हमारे पास एड्रेस किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है? चुप हो जाए जी, बाकी बोले कहां पे पड़ा हुआ है? जो हमने ये नई नोड क्रिएट की है, ये वाली, इसका एड्रेस हमने कहां रखा हुआ है? हाँ। ठीक, सही हो गया। और हम यही n जो पॉइंटर है ये भी वापस भेज रहे हैं। अभी आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जो एड्रेस है, नई नोड का एड्रेस भी हम वापस भिजवा रहे हैं, ठीक है। क्रिएट नोड है ना, नई नोड क्रिएट करो इस करंट नोड के बाद, उसने नोड बनाई, नोड की वैल्यू सेट की और पिछली नोड के साथ उसको लिंक कर दिया। जब लिंक हो गया तो ये जो नई नोड बनी हुई है, जिसको हम n कह रहे हैं फॉर न्यू, ये जो नई नोड बनी हुई है इसका पॉइंटर भी वापस भेज दिया, इसका एड्रेस भी वापस भेज दिया। हो सकता है उसने इस्तेमाल करना हो, नहीं इस्तेमाल करना उसने तो खैर, ये लिंक हो चुकी है उसके साथ। सही, मैं इसको कॉल करता हूं फिर दोबारा ये रन करता हूं, ठीक है जी। तो करंट एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू n, सही हो गया जी। यहां पे आए, दोबारा शुरू से बात शुरू करेंगे। ये फंक्शन बन गया ना हमारे पास, इसको फंक्शन को देखें, वो एब्स्ट्रैक्शन का जो शुरू से मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं वो जहन में रखें कॉन्सेप्ट को। अब ये क्रिएट नोड का फंक्शन क्या करता है, नई नोड बनाता है, उसके अंदर वैल्यूज डालता है, पिछली नोड के साथ इसको लिंक करता है, एंड दैट्स इट, ठीक है। इस कोड को अब देखने की आपको कोई जरूरत फिलहाल थोड़ी देर के लिए नहीं है, इसको ना देखें। हम यहां पे आए, हमने एक, ये दोबारा आप शुरू से शुरू करेंगे जी, हमने एक हेड के लिए एक पॉइंटर बनाया h के नाम से, h इज इक्वल टू न्यू नोड, तो हमारे पास ये एक नोड बन गई जो कि ऊपर आपको नजर आ रही है, बन गई। मैंने h की वैल्यू को 1 पे सेट कर दिया, h के नेक्स्ट को नल पे सेट कर दिया। बेसिक इनिशियलाइजेशन है, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, ठीक हो गया यहां तक। अब मैंने आके एक करंट का नोड बनाया और उसको मैंने सेट कर दिया h के ऊपर। अब ये करंट और h जो है वो दोनों बराबर हैं, करंट के अंदर भी वही वैल्यू है जो कि h के अंदर है, ये रहा 100 और ये रहा 100। जो पहली एक नोड बनी हुई है, दोनों के अंदर उसी का एड्रेस पड़ा हुआ है। एग्रीड? सही हो गया जी। ये पॉइंट समझा रहे, करंट ये करंट मैंने एक अलग पॉइंटर बनाया, h मेरे पास पहले से था, इसको पॉइंट कर रहा था, मैंने करंट अलग से बनाया, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताता हूं कि क्यों बनाया, लेकिन करंट हमने एक अलग से बनाया, वो भी अब इसी को पॉइंट कर रहा है। एक सेकेंड, h को पॉइंट कर रहा है जी, ठीक है। या यूं कहें कि h जिस चीज को पॉइंट कर रहा है ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसके आगे भी नल है, बेसिकली ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को शुरू में याद हो, हम लोगों ने कहा था स्क्वायर रूट और f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो चाहे अब आप उसको स्क्वायर रूट कहें या f कहें, दोनों एक ही चीज है। ये आपके पास दो पॉइंटर हैं, चाहे आप h के जरिए से करें, करंट के जरिए से करें, दोनों एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के अंदर एक ही चीज का एड्रेस है, नाम दोनों के फर्क है, लेकिन दोनों एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं। यहां तक सही है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम ये क्रिएट नोड के फंक्शन को कॉल करते हैं। इसको मैंने क्या दो चीजें भेजनी है जी, करंट नोड का हमने इसको एड्रेस भेजना है। तो करंट नोड हमारे पास कहां पे जी, कौन सी, ये है ना करंट नोड, इसका एड्रेस मेरे पास किस वेरिएबल में है, वेरिएबल में किस में, एक h में और करंट में, दोनों में है, दोनों भेज सकते हैं हम। मैं करंट भेजता हूं थोड़ी देर के लिए, सही है, एग्रीड। करंट, करंट इवैल्यूएट होगा तो इससे क्या बनेगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, ठीक।
और दूसरी मैं इसको वैल्यू भेजता हूँ, लेट से वैल्यू मैं इसको भेज देता हूँ 2। वैल्यू तो सिंपल इंटीजर है ना, वो तो हम कुछ भी भेज सकते सर इसकी पोजीशन हो सकती है मतलब पहले हैं। जी जी जी, लेकिन मैंने इस तरह बनाई है कि पहले वो है फिर ये, दो इट्स इंटरचेंजेबल, आपकी मर्जी है। सही हो गया। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, ये नजर आ रहा है सबको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, असल में वो फिर गायब हो जाता है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो अब यहां से करंट के अंदर क्या चीज गई, वैल्यू 100, और इंट के अंदर क्या, वैल के अंदर क्या वैल्यू गई 2। ठीक, यहां पे हम गए, हमने एक नोड का पॉइंटर बनाया, ठीक है, तो ये रहा नोड का पॉइंटर n। अभी किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, एग्रीड। अभी तो गार्बेज वैल्यू है ना इसके अंदर, इसको मुझे नल कर देना चाहिए, लेकिन अभी फौरन मैं इसको सेट करता हूं तो नल की जरूरत नहीं है। मैंने न्यू नोड की, तो नई नोड जब बनेगी तो कैसे बनती है नई नोड, ये रही आपकी नई नोड बन गई, ठीक है। मैं यहां पे इसके बिल्कुल सामने बना रहा हूं, रैम में ये कहीं पे भी हो सकती है, हम अपनी आसानी के लिए इन दोनों को एक दूसरे के करीब बना रहे हैं, रैम में ये कहीं पे भी हो सकती है, अग्रीड। लेट्स से इसका एड्रेस जो है दैट इज 598, ये नीचे मैं एड्रेस लिख रहा हूं, ठीक है। और n को जब मैंने कर दिया कि n इज इक्वल टू न्यू नोड, तो n की अपनी नई वैल्यू क्या हो जाएगी जी, n इज इक्वल टू न्यू नोड मैंने किया, न्यू नोड जो बनी है उसका एड्रेस है 598, तो न्यू आपको भेजेगा 598 और वहां पे क्या चले जाएगा इनके अंदर 598, जिसका क्या मतलब है कि n इसको पॉइंट कर रहा है, एग्रीड, ठीक है, यहां तक बात सही है। ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। n की वैल को सेट कर दो वैल के बराबर, वैल हमें क्या है बाहर से 2, तो n की वैल क्या हो जाएगी सही, और n का नेक्स्ट जो है वो ये बंदा है, ये हो गया नल, ठीक है। इस तरीके से एक डैश लगा देते हैं, इसका पता चलता है कि ये नल है अभी, ठीक हो गया। ये अभी किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन देखें स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो फिर समझ आएगी। अभी तक देखें इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है सर उसका जो पिछले वाला नेक्स्ट था वो भी किसी को पॉइंट नहीं कर अभी फिलहाल नहीं कर रहा, वो तो हमने इनिशियलाइज किया था नल से, वो वहां का वहीं है, ठीक है। वो बात ज़हन में रखेंगे, कंप्यूटर को इल्हाम नहीं होने लगा, आपने बताना है तो बताना, वरना उसको नहीं पता, ठीक है। वो आपने नल किया था, वो नल ही है, उसको नहीं पता कि दो नोड्स को आप आपस में मिलाना चाह रहे हैं, ये आप अपने तरीके से बना रहे हैं। यहां पे अब आप आए, ये लाइन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये ब्लैक में जो लिखी हुई है, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू n। करंट क्या चीज है, करंट का एड्रेस क्या है जी 100, ठीक। करंट किसको पॉइंट कर रहा है, ये 100, ये रहा, उस नोड के ऊपर है हम, ठीक है। इसका अब ये हमारी जो नई नोड बनी है n, इसके साथ फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा करंट का नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट क्या है, ये बंदा इधर, इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू सेव कर दी है n, और n की अपनी वैल्यू क्या है जी, देखें ऊपर 598 सारे बोले, जो बोल चुके हैं वो जो बोले, जो नहीं बोला वो बोले। सर जब ये नोड जब ये फंक्शन पहले नोड के लिए चला था, तब ये जो ब्लैक ये फंक्शन हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, अभी तक हमने कॉल नहीं किया, ये फर्स्ट नोड हमने उस तरह बनाई है, ठीक जी सर आपने कहा कि करंट जो h की इक्वल है जी और h के लिए हमारे पास एक वैल्यू 1 है और दूसरा उसकी नेक्स्ट क्या बना लिया जी। सर करंट क्यों h की तरफ जा रहा है, उसका भी मान लिया। करंट के अंदर वैल्यू पड़ी है 100, करंट जा रहा है इस नोड पे, अगर h खत्म हो जाए, अभी दुनिया से तबाह बर्बाद हो जाए, बिल्कुल हो ही ना, तो करंट के अंदर फिर भी 100 ही रहेगा, करंट का h के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। समझ रही बात कि नहीं, दोबारा बोलूं, h भी उसको पॉइंट कर रहा है, करंट भी इसको पॉइंट कर रहा है। हम ये इसीलिए मैंने कहा कि ये ना कहें कि करंट h को पॉइंट कर रहा है, इसी चीज के दो नाम है, h और करंट, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि h पहले था और करंट बाद में है, दोनों बराबर हैं, ठीक, ऐसे सही है, सही हो गया जी। ये n नेक्स्ट नल तक n की कहानी खत्म हो गई फिलहाल जी, और फिर करंट नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट जो है, करंट का नेक्स्ट ये रहा, ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। ये रहा करंट का नेक्स्ट, इसके अंदर मैं क्या वैल्यू डाल रहा हूं अब, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 598। ये n 598 कैसे बना, n तो ऊपर वैल्यू भी है नेक्स्ट भी जी, n खुद क्या है, ये देखिए, ये रहा n के अंदर क्या गया था एड्रेस 598, सर मतलब एड्रेस रहेगा उसकी वैल्यू या वो चीज नहीं ना, n खुद जो है उसको इसी तरह समझे जैसे एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 598, हमें पता है कि अगर हम इसको स्टार लगाएंगे तो ये फॉलो द पॉइंटर करेगा। सर ये वैल ऑफ नेक्स्ट, सर अगर स्टार जी, करेंगे जी, फिर 2 देगा ना, जी 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 सबर जी, ये वैल ऑफ नेक्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट, मतलब ये भी n के अंदर है, ये n के अंदर है क्योंकि स्ट्रक्ट है ना, तो स्ट्रक्ट के अंदर दो चीजें हैं, पॉइंटर जा रहा है स्ट्रक्ट के ऊपर, वो स्ट्रक्ट जो है खुद एक डब्बा है और उसके अंदर दो चीजें हैं, एक इंटीजर और एक वैल्यू। n की अपनी वैल्यू भी हो जी जी,
पूरे डब्बे में एड्रेस 598 जी एंड में सर एड्रेस है ना ये जी एड्रेस है जी जी ठीक है जी जी हाँ, इसीलिए वो अल्फाज कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सही है, यहाँ तक सही हो गया। इसको खैर एक दफ़ा और भी रन करेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ऑलराइट, तो 598 यहाँ पे क्या चला गया, छोटा सा लिखता हूँ 598, जिसका क्या मतलब है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है अब, ये इस नई नोड को पॉइंट कर रहा है अब। ठीक है, एन अपनी जगह पे ही है, एन भी उसको पॉइंट कर रहा है। ये वही कहानी है जो कि एच और करंट में थी, एच भी उसको पॉइंट कर रहा था, करंट भी उसको पॉइंट कर रहा था। अभी एन भी उसको पॉइंट कर रहा है, और जो करंट का नेक्स्ट है वो, करंट खुद नहीं, करंट तो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इस नई नोड को। ठीक है, ये जो वैल्यूज लिखी है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये नोड नंबर 2। ठीक है, अभी 3 पॉइंटर्स हैं हमारे पास, गिने ना कितने हैं, एक एच है, एक करंट है, एक एन है, और एक नेक्स्ट, और करंट का नेक्स्ट है एक, करंट का नेक्स्ट, और एक एन का भी नेक्स्ट है जो कि नल पे है। ठीक है, एन का भी नेक्स्ट है ना, 2 नोड्स हैं। दूसरी नोड को इस टाइम पे कितने पॉइंटर्स कर रहे हैं पॉइंट, देखे ना बने हुए ना, एक एन है एक एन कर रहा है और एक करंट का नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट। बस। बस हमने स्टेप बाय स्टेप चलाया ना, अगर कोई होता तो हमें नजर आ जाता। ठीक है, कोई छोड़ा नहीं हमने, यहाँ तक बात सही। ठीक है, ये जो जलेबी बना रहे हैं ना, ये थोड़ी देर में आप लोगों को भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पता चल जाएगा कि हम क्यों ये जलेबी बना रहे हैं। ये जब साफ होगा तो ये अचानक एक साथ सारे का सारा साफ होता है। अगर अभी कंफ्यूजन है तो अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर तक ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। लेकिन ये स्टेप्स, इंडिविजुअल स्टेप समझ आ रहे हैं। ठीक है, इससे वो बड़ी चीज़ कैसे बनेगी उसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो वो इतना बड़ा अचार बन गया और मसला नहीं हल हो रहा, लेकिन ये मसला जब हल होगा तो ये 1 टाइम का मसला है। ठीक है, और फिर ये पूरी ज़िंदगी ये मसला दोबारा फिर नहीं आता, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा ही रहेगा, ये नहीं चेंज होता फिर। तो ये एक दफ़ा समझ आ गया तो इसमें ये नहीं है कि कल को इसको थोड़ा सा इधर कर दें, थोड़ा नहीं है, बस ये ऐसा ही है बस। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। हमने करंट के नेक्स्ट के अंदर 598 डाल दिया, करंट का नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है। आपको नजर आ रहा है कि एक लिंक बन गया दोनों नोड्स के बीच में, बन गया ना। अब फर्ज करें कि अगर मेरे पास n नहीं भी है तो कुछ फर्क पड़ता है। मैं इस 2 तक पहुंचने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, मैं n से चला जाऊं, n की वैल्यू जी। करंट का नेक्स्ट तो एन हो गया, लेकिन एच का नेक्स्ट होना नहीं है कि नहीं? देखिए h का नेक्स्ट भी वही चीज है, h इसको पॉइंट कर रहा है, इसका एक नेक्स्ट है जिसकी वैल्यू 598 है। करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये वही नेक्स्ट है जो कि वैल्यू रखता है अपने अंदर 598 एच का नेक्स्ट भी 598 जी। यहाँ तक सही है जी। ये बात कंफ्यूज कर दिया, जी जी, ये नल वाली चीज। नल वाली यस सर, इसका नेक्स्ट भी वापस कह रहे हैं कि आप जी। आप कह रहे हैं कि h का नेक्स्ट कैसे चेंज हो गया, ये कह रहे हैं सर उसके बाद हम तय नल लेके आगे। जी जी जी। देखें, करंट का नेक्स्ट, यहाँ तक तो सही है ना कि करंट का नेक्स्ट चेंज हो गया, यस सर, ये क्लियर है। सवाल ये, इनका ही सवाल है ना कि भाई h का नेक्स्ट किसने चेंज किया है, सवाल यही है। सर सवाल ये है कि आपने कल के लेक्चर में बताया था कि जी नल होता है वो आगे नहीं फिर जाएगा, बिल्कुल, तो सर ये आगे फिर क्यों जा रहा है? ये आगे पहले नहीं जा रहा था, लेकिन अब तो मैंने इस नल को चेंज कर दिया ना। करंट का नेक्स्ट पहले नल था, लेकिन अब तो मैंने उसके अंदर एड्रेस डाल दिया है ना। जब डाल दिया तो फिर तो अब नल नहीं है उसके अंदर। यहाँ सही है, ठीक हो गया। हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को चलाए ना, तो फिर तामुल से करेंगे तो फिर होगा। अगर छलांग लगाएंगे तो फिर मसला होगा, छलांग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके, राइट। एक लाइन रह गई हमारे पास, रिटर्न n। n के अंदर क्या वैल्यू है जी, सही है, 598 है ना। ये 598 हमने, इस पूरी चीज ने हमें वापस जवाब में क्या भेज दिया, 598। इसको मैं किसी चीज में सेव कर सकता हूं। ये क्या चीज है, ये 598 क्या है, एड्रेस है। एड्रेस किस किस्म के वेरिएबल में जाता है, पॉइंटर वेरिएबल। ये किस चीज का एड्रेस है, नोड का, तो ये किस किस्म के पॉइंटर में जाएगा, ये बात सारों को क्लियर है, किसी नोड पॉइंटर में जाएगा। यहां पे मेरे पास कितने नोड पॉइंटर हैं, ये तो खत्म हो गया ना, इस फंक्शन तो तुम कॉल से वापस आ गए हैं, ये तो खत्म हो गया। यहां पे हमारे पास कितने नोड पॉइंटर हैं, एक करंट है और दूसरा एच है। किस में सेव करें, ये अब आप लोग यहाँ पे फैसला नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई एच को नहीं छेड़ना। हेड जो है ना, जो लिस्ट का स्टार्ट है वो हमेशा स्टार्ट ही रहेगा, उसके साथ मस्ती करेंगे तो आपसे स्टार्ट गुम हो जाएगा। फिर जो स्टार्ट है ना, वो जो एक वो आखिरी धागा होता है ना, वो जो उस पर क्या होती है, वो चरखी जो होती है, उस पर जो आखिरी एक बांधा होता है, उसको नहीं छोड़ना। वो छोड़ दिया तो फिर आपसे धागा जाएगा फिर। ये बड़ा ज़बरदस्त समझ आई अच्छी तरीके से। तो आखिरी जो सिरा है ना, उसको नहीं छोड़, एच को नहीं छेड़ना है बस, ये उसूल याद रखें। आपका हेड जो है ना,
हेड रहेगा लिस्ट के शुरू में। कितनी चीजें रह गई हमारे पास? एक, करंट। तो हम करंट के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, अब बताएं करंट के अंदर क्या है? करंट के अंदर आप तो 100 नहीं रह सकता ना, कोई एक बात जाएगी उसके अंदर। अब करंट के अंदर क्या गया सर फिर तो एच को भी 598 ना, एच एक अलग वेरिएबल है तो नहीं, फिर उधर तो हो गया था जी, क्योंकि हमने बाकायदा असाइन किया था यहाँ पे आके करंट इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू थी 100 की वैल्यू गई करंट के अंदर, असाइनमेंट की थी बाकायदा। लेकिन इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं बन जाता। जिस तरह हम कहते थे ना x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू x। अब अगर आप x को चेंज करें तो y तो नहीं चेंज होता। ऐसे आपने करंट को वो वैल्यू दे दी जो कि h में थी, लेकिन अगर आप कल को करंट को चेंज करते हैं तो h अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहेगा। तो फिर उधर तो करंट नेक्स्ट पे फिर उधर एच नेक्स्ट नहीं रहेगा। हाँ देखें, ये मैं इसीलिए कह रहा था उस वक्त वो वाला सवाल। देखें, ये एक चीज़ है, ठीक है, इसको दो चीज़ें पॉइंट कर रही हैं, एक एच और एक करंट, ठीक है, सही है। आपका एक छोटा भाई है बबलू, छोटा भाई है तो नहीं, अच्छा फिर मैं कह सकता हूँ, एक छोटा भाई है बबलू, उसने को बड़ी उल्टी सीधी हरकत की। आपके अबू ने कहा जाके उसको खेड़ से चमाट मुँह पे इसके लगा के, ठीक है, नाम नहीं, आप प्यार से उसको बबलू कहते हैं। आपने जाके उसको एक ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से चमाट लगा दी। अगले दिन वो स्कूल गया तो उसको, आपके छोटे भाई को क्या नाम रखें? नहीं, बबलू तो आप प्यार से कहते हैं ना उसको, बोला। अच्छा, वो स्कूल गया तो उसको मुजम्मिल कह देते हैं, ठीक है। तो उसको जाके उसकी टीचर ने कहा कि मुजम्मिल आपके मुंह पे ये निशान क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि चाहे उसके दो अलग अलग नाम हैं लेकिन चीज़ तो वो एक ही है ना, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे करंट के नेक्स्ट के ऊपर ये चमाट मार दिया है तो एच भी एक्चुअली उसी को पॉइंट कर रहा है। तो चीज़ वही है, चाहे आप उसको एच कहें या आप उसको करंट कहें, ठीक है। लेकिन एच खुद जो है उसके अंदर वैल्यू की अलग जगह है 100 और करंट के अंदर अपनी अलग जगह है 100। चूंकि ये दोनों अभी इस वक्त 100 हैं इसलिए ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर इसको मैंने 590 कर दिया या 598 कर दिया तो अब ये इसको नहीं पॉइंट कर रहा, अब ये किसी और चीज को पॉइंट कर रहा है। अब एच को अगर आप चेंज करते हैं तो एच अलग है और करंट अलग है। सॉरी, जब आपने करंट की वैल्यू को चेंज कर दिया तो करंट अब किसी और चीज को पॉइंट कर रहा है जी। मतलब पाइथन में ये होता था कि x को हमने वैल्यू साइन की 5, हमने उसको साइन कर दी 6। तो ये वही काम है, बिल्कुल वही काम है। जब आपने वैल्यू चेंज कर दी तो पुरानी वैल्यू खत्म, अब नई वैल्यू के हिसाब से सोचेंगे। यहां तक सही हो गया? तो पॉइंटर के साथ ये ख्याल रखेंगे कि पॉइंटर में दो बातें होती हैं, एक कि इसके अपने अंदर एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से दिस इज सिंपली अ वेरिएबल, आप जो वैल्यू उसमें डाले वैल्यू चली जाएगी, ठीक। दूसरी बात ये कि ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है हो सकता है उसको कोई और भी पॉइंट कर रहा हो, तो अब वो भी इसको चेंज कर सकता है, ये भी इसको चेंज कर सकता है। सारा सही मैं बता रहा हूँ, ठीक समझ आ रही बात की? इसको एक नोड और बनाते हैं तो फिर जरा बेहतर समझ आ जाएगी। यहां तक बात सही होगी जी? अब करंट के अंदर क्या है 598, जिसका मतलब है कि करंट किस चीज को पॉइंट कर रहा है, इसको, ये एन तो खत्म हो गया ना, ठीक है, एन तो खत्म हो गया ना, जब हम फंक्शन से बाहर आए तो एन का वेरिएबल तो खत्म हो गया, एन हमारे पास नहीं है। करंट किसको पॉइंट कर रहा है अब? इस नोड को पॉइंट कर रहा है। सही हो गया? अग्रीड? राइट। एक दफा और कॉल करते हैं, क्रिएट नोड, दोबारा हम इसको करंट भेजेंगे कि इस करंट नोड के बाद एक नई नोड क्रिएट करो, ठीक, और इसके अंदर आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। अब करंट की वैल्यू क्या है? सही, और वैल्यू हो गई 3। अब तक सही है जी? अच्छा, यहां पे आ जाए जी। अब इसको आपने वैल्यू भिजवाई 598, ठीक, और यहां पे आपने इसको वैल्यू भिजवाई 3, सही है, ठीक। दोबारा वही काम करें, इनको सारों को डिलीट करते हैं, यहां से एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, नोड पॉइंटर बनाया एक n, ठीक, पिछला n तो खत्म हो चुका है ना, ये एक नया n बना, इसके अंदर अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई है? अभी अभी बनाया है, अब चुप, n के अंदर क्या वैल्यू है? नोट बनाया है, एड्रेस अभी बनाई है, कोई गार्बेज एड्रेस है, ठीक हो गया। अच्छा, न्यू नोड हमने जब किया तो न्यू नोड से ये नई नोड बन गई,
देखें अब ये वही रिपीट टेलीकास्ट में कर रहा हूँ, सही है, नई नोट बन गई न्यू नोट से, ठीक है, दोनों वैल्यूज इसके अंदर अभी गार्बेज हैं। इसका कोई एड्रेस है, लेट्स से दैट एड्रेस इज 256, कुछ भी हो सकता है, 256 है यहाँ पे, सही है। मैंने जाके इसकी वैल को सेट किया, वैल क्या हो जाएगी इसकी 3, इसके नेक्स्ट को मैंने कर दिया नल, ठीक। और करंट, अब करंट क्या चीज है इस वक्त 598 पे जो सेकंड नोड हमारी दरमियान में है, करंट क्या है, ये रही ना करंट, ये करंट है, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, दूसरी नोड को, ठीक हो गया। देखें वो एच और करंट दो हमने अलग इसलिए लिए थे कि एच तो हम हिला नहीं सकते थे, करंट हमने इसलिए लिया था कि करंट को अभी हम ले के साथ फिरेंगे, जिस नोड के ऊपर हमने करंट की काम करना है तो उसको हम करंट कहते हैं, इसलिए इसका नाम करंट है, ठीक है जी, करंट नोड ये है जी। एच हमेशा हेड को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि अगर वो घुमा दिया तो उसका हमारे पास कोई और एड्रेस है नहीं, बाकी सारे तो लगे हुए ना एक दूसरे के साथ, वो ट्रेन का इंजन होता है ना, तो अगर इंजन आपसे गुम हो गया तो बाकी सारे डब्बे नहीं चल सकते, इंजन है तो फिर उसके साथ बाकी डब्बे लिंक्ड हैं, एक को खींचेंगे तो बाकी सारी चीज चलेगी साथ, अनलेस के पाकिस्तान रह, ठीक है, यहां तक सही है। तो करंट हमने इसलिए लिया था। अब करंट के नेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, एन, एन की अपनी क्या वैल्यू है, पहले थी सर 598 अभी तो लाइन 256, ये हमने जब यहाँ पे n इज इक्वल टू न्यू नोट जब किया तो नई नोट बनी 256, तो n इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, एग्रीड, ठीक है। n की अभी करंट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो करंट का जो नेक्स्ट है किधर है वो, ये रहा, ये है ना करंट का नेक्स्ट, इसके अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी 256, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है अब इस नोड को, लिंक हो गया उसके साथ। हमने यहां से रिटर्न क्या चीज अब करनी है, n की वैल्यू विच इज 256, ठीक। यहां पे ये पूरी चीज जाके बन गई 256, इसको हम अब कहां पे सेव कर सकते हैं, n के अंदर जो एड्रेस है, ठीक है, ये लफ्ज बेहतर है, ये कोई कंफ्यूजन है थोड़ी, n के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ऐसे सही है, ठीक हो गया। तो वैसे भी कह सकते हैं कि n के अंदर जो वैल्यू है वो हाँ, लेकिन वैसे ही लोगों को कंफ्यूज करेंगे ना, ठीक है, समझ आ गई आपको भी समझ आ गई और आपको भी सही क्या है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, इसको हम सेव कर लेंगे करंट में, ठीक। अब करंट के अंदर पुरानी वैल्यू क्या थी 598, अब क्या हो गई, यानी कि करंट अब किस चीज को पॉइंट कर रहा है, ये देखें ये एन भी खत्म हो गया, अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, सही जी। जिस तरह आपने सारा फॉर एग्जांपल सारा कोड आप करते हैं एक साथ ही, इसके लिए करंट इज इक्वल टू ये 598 वाला इसमें आ सकता है, 256 वाला इसमें आ सकता एक साथ तो नहीं आएगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो उस वक्त ये आएगा, उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये आएगा, साथ तो कोड नहीं एग्जीक्यूट होता। अगर ये तीसरा वाला हम कर रहे हैं, ये 256 वाला तो ऊपर वाला नहीं आएगा, नहीं, ये मैं ऊपर से नीचे सारा कोड लिख रहा हूँ, पहले ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बारी बारी चलेंगे, एक साथ नहीं चल सकते। देखिए करंट में जब मैं इस टाइम पे था, ये टाइम चल रहा है ना ऊपर से नीचे, जब ये 11 जब बजे थे उस वक्त करंट के अंदर वैल्यू थी 598, 11:02 पे करंट के अंदर वैल्यू है 256, पिछली वैल्यू खत्म, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, सही है, यहां तक सही है जी, ठीक है। एक नोड और बनाएं कि बस दिल फुट गया, हाँ दिल फुट गया। देखें तरीका क्या है, जब भी आपने कोई नई नोड बनानी है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दोबारा, ये आपके पास हेड तो हमने अलग से बना लिया, ठीक है, एक नोड शुरू की तो हमने अलग से बना ली, ये हमने रख लिया यहाँ पे एच, अब ये सारी कहानी हटा के बनाता हूँ, ये रहा आपका करंट, ठीक। क्रिएट नोड का फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे देखें वही तीन चीजें दोबारा बताऊंगा, एक नई नोड बनाता है, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है, और जो करंट नोड है उसके नेक्स्ट को यहां सेट कर देता है, और वापस आपको क्या भेजता है, नए नोड का एड्रेस, जिसको हम करंट पे सेट कर देते हैं, तो करंट कहां आ जाता है, इस जगह पे। एक दफा फिर क्रिएट नोड के फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो वो तीन काम करता है, नंबर एक नई नोड क्रिएट करता है, नंबर दो उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करता है, नंबर तीन पिछला जो आपके पास करंट है, करंट के नेक्स्ट को इस पे सेट कर देता है, ठीक, और वापस आपको भेजता है नई नोड का एड्रेस, जिसकी वजह से करंट हो जाता है इधर, एंड यू कीप डूइंग दिस फॉर एज मेनी नोड्स एज यू वांट। अगर आपको 10 चाहिए तो आप देखें यहां पे ये एग्जैक्टली आपके पास सेम लाइंस हैं, सिर्फ नोड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इफ यू पुट इट इन अ लूप,
तो कैसे करेंगे? फॉर int I is equal to 0, I is less than let's say 10, I प्लस प्लस, और इसके अंदर आप करेंगे करंट इज इक्वल टू क्रिएट नोड करंट, और लेट्स से I दे दें, I स्क्वायर दे दें, जो वैल्यू भी आप, ये अब लिस्ट बनाने का तरीका अब आपके पास आ गया, ठीक है। अब नोड के अंदर जो आपने वैल्यू डाली है वो आप यहाँ पे सारों को 0 करना है, यहाँ पे 0 भेज दें, 1 2 3 4 करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 कर दें, आपने स्क्वायर्स करने हैं, I स्क्वायर कर दें, ठीक है। जो काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अब आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि आप इस 10 को चेंज करें तो पहले आपके पास अगर 10 नोड्स बन रही थी, आप इसको 100 कर दें, अब आपके पास 100 नोड्स बन जाएंगे। तो वो अरे की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो जब ये सारा किस्सा हो जाता है, एक दफा क्रिएट नोड का फंक्शन जब समझ आ जाए तो वो ऐसे आ जाती है। और अब जरा जाके क्रिएट नोड के फंक्शन को देखें कि वो है कितना। टोटल 3 काम करता है ये, ठीक है। ये सारा जो हम ये किस्सा बना रहे हैं ना, पिछले 2 दिन से जो हम ये किस्सा बना रहे हैं, वो सारे का सारा ये है, और ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होना। चेंज क्या चीज होगी? ये जो नीचे हम ही भेज रहे हैं इसको, ये ऐसा ही रहेगा। तो अगर ये एक दफा आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई रन करके समझ लेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, यूर डन। ये लॉजिक चेंज नहीं होती। नोड नहीं बना के पीछे वाले के साथ लिंक करना, ये एक ही काम है और हमेशा यही होता है। चेंज क्या होता है? उसकी वैल्यू, ठीक, ये एक ही रहेगी, ये नहीं चेंज होती, ठीक। जब तक आप लिस्ट बना रहे हैं ये ऐसी होगी। हाँ, अगर आप लिस्ट के अलावा कुछ और चीज बना रहे हैं तो फिर शायद चेंज हो जाए, हमारे उसके साथ कंसर्न नहीं है फिलहाल। यहां तक सही हो गया? ठीक है, अच्छा एक दफा दोबारा देखें। हेड बना लिया, ठीक। नई नोड बनाने का तरीका है, नई नोड बनाएं, वैल्यूज इनिशियलाइज करें, पिछले वाले को इसके साथ लिंक कर दें और इसका एड्रेस भेज दें ताकि आपका करंट इधर आ जाए, ठीक। 3 काम फंक्शन के अंदर हो रहे हैं और एक असाइनमेंट है बाहर। 3 काम क्या है? नई नोड बनाएं, नंबर 2 वैल्यूज इनिशियलाइज करें, नंबर 3 पिछले वाले का नेक्स्ट को इस पे सेट कर दें, और चौथी चीज जो कि ये एड्रेस वापस भेज रहा है वो करंट को वापस कर दें। तो ये 4 चीजें सिर्फ याद रखने की, याद भी क्या समझने की है, ठीक है। नोड बनाओ, वैल्यू सेट करो, वैल्यू सेट करो तो वैसे बीच में उसका तो बात ही नहीं है। नोड बनाओ भी ठीक है, चलो नोड बनाओ, और एक बात सिर्फ ये रहेगी कि पिछले वाले को इसके साथ लिंक करो। तो कॉम्प्लिकेटेड वो एक चीज है सिर्फ, और वो क्या है कि करंट के नेक्स्ट को इस पे सेट कर दो। सही हो गया जी? इसको मैं जरा रन करता हूँ, रन करके देखते हैं। ये बल्कि रन करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि लेट्स से ये हमने नोड ये बना लिए एक दफा लिस्ट हमने, ठीक, क्योंकि वो नजर नहीं आएगी आपको उनको। तो ये अब हमारे पास एक नोड हमने एक लिस्ट हमने बनाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास देखें हेड भी वहां पे है और करंट भी वहां पे है। करंट उसूलन हमारे पास होना यहाँ पे चाहिए था, आखिर में आया होता ना करंट। अगर हमने पीछे वाली लॉजिक चलाई होती तो करंट हमारे पास इधर लगा होता 508 पे, ठीक। लेकिन मैं उसको वापस लेके आऊं, मैंने दोबारा करंट इज इक्वल टू एच कर दिया। कर सकता हूं ना, ऊपर वाला सारा काम करने के बाद मैंने दोबारा कह दिया करंट इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो एच के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? 54। करंट के अंदर भी 54 वैल्यू चली गई। बस करंट का पॉइंटर है ना, पहले वहां पे था, आखिर में मैं उसको उठा के यहां ले आया हूं। कहीं पे भी ले जा सकता हूं, मैं इसको शुरू में ले आया हूं। क्यों ले आया हूं अभी देखते हैं, ठीक। यहां तक सही है? ओके, हम करते ये हैं अब कि हम एक लूप लगाते हैं। ये क्लियर है सबको कि एच की क्या वैल्यू है और करंट की क्या वैल्यू है, ठीक है। दोनों की क्या वैल्यू है इस वक्त? 54, ठीक है। यहां पे देख लें, पहली नोड का एड्रेस है 54। करंट की वैल्यू यहां पे करंट बना लेते हैं, करंट की वैल्यू है 54। सही हो गया? लूप चलाएंगे जी। लूप कहां तक चलेगा मुझे नहीं पता, देखेंगे। ये उसूल याद रखें, कभी भी कोड ऊपर से नीचे नहीं करते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि लूप कितनी दफा मैंने चलाना है। वेरिएबल लेंथ है ना लिस्ट की, मुझे कैसे पता चलेगा कि लिस्ट खत्म हो गई है? मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। मैंने इसलिए फॉर का लूप भी नहीं लगाया, क्योंकि ये तो मुझे नजर आ रही है, कंप्यूटर को तो नहीं नजर आ रही कि कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो मैं फॉर का लूप इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे नंबर पता नहीं है। वाइल का लूप लगा सकता हूं, लेकिन वाइल कब तक चलेगा वो भी मुझे अभी तक नहीं पता। तो खैर है। सर लेकिन आपको पता तो है, क्या पता है मुझे? मतलब जब आपके उस फंक्शन के अंदर 2 आपको पैरामीटर्स भिजवाए जाएंगे, एक वैल्यू भिजवाई जाएगी और एक एड्रेस भिजवाया जाएगा। जब तक एड्रेस आपका नल नहीं, हाँ, तो आपको पता है, मुझे नहीं पता। खैर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक हो गया? सही कह रहे हैं आप, लेकिन बनाना चाहते हैं हम, इस लॉजिक से बनाना चाहते हो। ठीक हो गया? इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ, मैंने वैल्यू आउटपुट करनी है करंट की। जो करंट नोड है उसकी वैल्यू मैंने आउटपुट करनी है बस,
ठीक है, एक एक करके सारी आउटपुट अगर हो जाए तो मसला सही हो जाएगा। तो सी आउट में क्या करूंगा, इस 1 को अगर मैंने आउटपुट करना है तो इसका क्या तरीका है, पॉइंटर मेरे पास दो हैं, एच भी है और करंट भी है। तो अगर करंट की वैल्यू को मैंने आउटपुट करना है तो कैसे करूंगा, करंट की वैल्यू करंट एरो डायरेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका है हमारे पास एरो बैक करंट एरो वैल, आउटपुट हो गई जी, ठीक है, सही है, वो मसला तो नहीं है। चलो इसको हैंडल लगा लेते हैं, सही है। अब ये देखेंगे अगर ये लूप मैं इसी तरीके से छोड़ दूं तो अगली दफा जब ये लूप चलेगा तो करंट की क्या वैल्यू होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, सर वही वही होगी क्योंकि 100 कहां से आई, किसी ने करंट को चेंज ही नहीं किया, करंट तो 54 पे बैठा हुआ है, मैं चेंज करूंगा तो आगे जाएगा ना, सही। अभी जो करंट है इसका ये रहा नेक्स्ट, इस नेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 100, ठीक। मैं कहता हूं यहां पे कि करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट से मेरे पास आ गया 100 और वो चला गया करंट के अंदर, ठीक। तो अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है, जी उसकी वैल्यू। अब जब ये लूप चलेगा तो अब ये क्या आउटपुट करेगा 2, ये बात समझ आइए सबको, ठीक है। अगली दफा जब लूप चलेगा तो क्या वैल्यू आउटपुट करेगा 3, अगली दफा जब लूप चलेगा तो वैल्यू क्या आउटपुट करेगा 4। जब इसकी वैल्यू 4 है, अब जरा बताएं, इतना तेज भागे ना आगे, अब बताएं जब ये वैल्यू आउटपुट 4 कर रहा है, इस लाइन पे हम खड़े हुए हैं, इसने 4 आउटपुट किया है, करंट की क्या वैल्यू है, 508 करंट सर करंट नेक्स्ट है करंट वैल की करंट की अपनी क्या वैल्यू है, करंट किसको पॉइंट कर रहा है 508 है, ये समझ आइए सबको। दोबारा देखें, आपके पास हम लोगों ने यहां पे किया था करंट, आखिरी जो सिचुएशन हमने छोड़ी थी, आउटपुट हमारे पास 1 हो चुका था और हमने करंट को इस जगह पे रख दिया जहां पे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक। हम आए, इस लाइन को हमने एग्जीक्यूट किया, आउटपुट क्या हुआ 2, करंट के नेक्स्ट की यहां पे, अब ये करंट का नेक्स्ट है, इसकी क्या वैल्यू है 202, ठीक। तो करंट के अंदर क्या चला जाएगा अब 202, तो करंट अब किस चीज को पॉइंट कर रहा होगा 202 को, ठीक, सही है। लूप अगली दफा जब बॉडी चलेगी तो अब आपके पास करंट के अंदर 202 है, करंट की वैल्यू क्या है 3, ठीक। अब करंट का नेक्स्ट ये रहा, करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, ठीक, 508, करंट में क्या चला गया 508, अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है आखिरी नोड को, लूप दोबारा चलेगा अब, ठीक। अब करंट के वैल्यू क्या है 4, आउटपुट हो गया, करंट के अंदर खुद क्या है अभी तक 508, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलाएं तो इसको समझने में मदद रहेगी। अच्छा, अब मैंने कहा करंट का नेक्स्ट, अब इस वक्त करंट का नेक्स्ट ये है, उसकी क्या वैल्यू है, ये बात क्लियर है सबको, करंट की अभी वैल्यू क्या है, सर लेकिन ये तो हमें पता है ना, अभी आपने किया सर, था। ये तो हमें पता है ना, कंप्यूटर को थोड़ी पता है। एक मिनट मैं सवाल पूछूं तो फिर उसके बाद ये एतराज आप करें, बिल्कुल वैलिड एतराज है, थोड़ी देर रुकें। अभी सवाल गौर से सुने, अभी करंट की वैल्यू क्या है 508, ठीक है। करंट के नेक्स्ट की क्या वैल्यू है नल, ये रहा नल। आप ये कह रही ना कि हमें पता है कंप्यूटर को नहीं पता, कंप्यूटर को इसलिए पता है क्योंकि क्रिएट नोड के अंदर ये इनिशियलाइजेशन हमने की है, अनलेस कि किसी ने इस नल को चेंज किया ये नल ही रहेगा। ये सवाल है। सवाल ये कि उसको कैसे पता कि यहाँ पे नल है, क्योंकि इसके बाद क्रिएट नोड का फंक्शन नहीं कॉल हुआ, अगर कॉल होता तो वो इस वैल्यू को चेंज कर देता। इसके बाद क्रिएट नोड का फंक्शन इसलिए नहीं कॉल हुआ क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसके बाद और कोई नोड नहीं है, ठीक। तो चूंकि इसके बाद कोई और नोड नहीं है तो इस वजह से ये अभी नल है, कोई मसला नहीं है। करंट के अंदर अब क्या चला जाएगा नल चला जाएगा ना, इट्स एन असाइनमेंट, करंट इज इक्वल टू नल आप कर सकते हैं नल। ये और बात है कि अब करंट किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम यूं बनाते हैं कि ये टख, करंट अब किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक हो गया, ये बात क्लियर है सबको। अब अगर ये लूप दोबारा चलता है हमारा और हम यहां पे आते हैं और आप कहेंगे करंट वैल, तो ये क्या करेगा जी, टेक्निकल नाम मुझे बताएं,
एक नंबर मिलेगा, नाम बताएं। जीरो नल नल के एड्रेस तो जीरो है सेगमेंटेशन हाँ लेकिन वो नाम नहीं है, वही वाली जगह है, याद करें हम। टिकटॉक, हाँ, नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग, ठीक है। करंट की अभी वैल्यू क्या है, नल, और आप इसको इस स्टार की वजह से डीरेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग इज एन एरर, सॉफ्टवेयर क्रैश, ठीक। इसका मतलब है कि अगर तो करंट नल हो जाता है तो हमें लूप की बॉडी में नहीं आना चाहिए। अग्रीड? अगर तो आपके पास करंट नल हो जाता है तो लूप की बॉडी में नहीं आना चाहिए। इसी को दूसरे तरीके से कहने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये बात कहने का कि जब तक करंट नल नहीं है तब तक ये काम करते रहो। दोबारा सुने, जब तक करंट नल नहीं है तब तक ये काम करते रहो, जब करंट नल हो जाए तो बाहर आ जाओ। तो वाइल करंट, बोलें, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है कि करंट इज नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो गई तो वाइल छोड़ के इधर बाहर आ जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा। सही, दोबारा शुरू से करंट को यहां पे ले जाके रखें, तेज बोलूंगा आप जरा जागे रहें। अच्छा, करंट इधर है, सही। करंट के अंदर अभी करंट वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास, करंट के अंदर अभी जो वैल्यू है दैट इज 54। आप यहां पे बॉडी के अंदर आए, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, सही है। इस पे ट्रू पे एग्रीड है सारे, राइट। हम आगे, हमने आके यहां पे करंट की वैल्यू को आउटपुट किया। करंट की वैल्यू क्या है? 1। करंट की वैल्यू 1 आउटपुट हो गई। करंट को करंट के नेक्स्ट पे हमने सेट कर दिया, करंट कहां चला गया? इधर, ठीक। अब देखें, वो अब आपको 100 कहने की, आप 100 तो मुझे समझ नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि दूसरी नोड पे चला गया, ठीक है। वो एग्जैक्ट एड्रेस जो भी था, वी डोंट केयर, 100 था कि 2000 था, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी एड्रेस था दूसरी नोड का, ये उस पे चला गया। सही है जी, राइट। अब हमने जाके इसको आउटपुट किया तो इसकी वैल्यू है 2, सही। करंट को करंट के नेक्स्ट पे सेट किया, अब करंट कहां चला गया? थर्ड नोड के ऊपर कह लें या 202 कह लें, दोनों बातें सही है, सही हो गया। इसको हमने आउटपुट किया तो 3, फिर हमने इसको सेट किया तो करंट अब आ गया 508 वाली नोड के ऊपर। 508 के ऊपर जब हमने इसको आउटपुट किया तो दैट इज 4, सही। 4 के ऊपर जब इसने आउटपुट कर दिया, अब करंट, इस टाइम पे करंट खड़ा हुआ है 508 के ऊपर और इसका नेक्स्ट है नल, करंट के अंदर चला गया नल। अब यहां पे हम आए तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप की बॉडी खत्म, हम आ गए इधर बाहर। जी, ऊपर जिस तरह हमने बनाई थी उसी तरीके से, इस तरीके से हम बनाएंगे और उस तरीके से शो करेंगे। जी 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 जी, वो यहाँ से आई हुई है हमारे पास। वो बात में समझ आ रही है जी जी सर, ये जो ऊपर चेंज थी, जी जी जी, ये लिस्ट हम खुद बनाते हैं, ये खुद हम बनाते हैं जी, इस तरीके से बनाते हैं। अरे सारे जो नोड है वो मेमोरी में, मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े। नहीं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं रैंडम एड्रेसेस लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि देखें अभी 202 पीछे है, 100 है, 508 है, हो सकता है बीच में एक 59 पे आ जाए, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न कि वो कहाँ पड़े हुए हैं। स्पेसिफिक एड्रेस जिधर भी हो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है जी। तो देखिए 2-3 चीज़ें याद रखने की है। नंबर 1, हेड को नहीं हिलाना है पूरी कहानी में। हेड के साथ छेड़खानी की तो फिर हालात खराब होंगे, क्योंकि देखिए ये सारा किस्सा करने के बाद अब हमारा करंट कहाँ पे है? ये रहा करंट। अब अगर मैंने इस लिस्ट को दोबारा आउटपुट करना है तो करंट से तो नहीं होने लगी, फिर क्या करूंगा? जाके वापस करंट इज इक्वल टू हेड, एच मैंने लिखा हुआ तो एच ही लिख लेते हैं। सही है जी, एग्रीड? यहां तक सही है? मैं इसको एग्जीक्यूट कर, क्योंकि अभी अगर मैं यही लूप दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो करंट तो ना लगे, लूप सिरे से एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो करंट को पहले हेड पे ले जाएं ताकि सारी वो आउटपुट हो। सही? क्योंकि अगर मैं ना लेके जाऊं और मैं कहूं ये लिस्ट मैंने 2 दफा आउटपुट करनी है तो करंट तो आखिर में खड़ा है, अब मैं कैसे स्टार्ट करूं? देखें करंट आपका खड़ा है इस जगह पे, ये रहा करंट, ठीक। अगर मैं आपको कहूं कि सारी लिस्ट को आउटपुट करें तो शुरू कहां से करना है?
पहली नोड से, पहली नोड पे तो करंट है नहीं, तो उसको ले जाते हैं, और ले जाने का तरीका करंट इज इक्वल टू एच। इसको पॉइंट, अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है? 508 वाली नोड को। हम क्या चाहते हैं कि पहली नोड से आउटपुट शुरू करें, तो पहली नोड का एड्रेस क्या है? 54। हम चाहते हैं कि ये पहली नोड को पॉइंट करे, तो पहली नोड का एड्रेस हमारे पास 54 है, लेकिन हमें पता है कि वो एच में पड़ा हुआ है, तो करंट इज इक्वल टू 54, ये वहां पॉइंट करने लग जाता है। अग्री? और फिर हम यही लूप दोबारा चला लेते हैं। यहां तक सही है जी? मैं इसको जरा कोड एग्जीक्यूट करता हूँ जी, ठीक है? 2 दिन हो गए कोड नहीं एग्जीक्यूट किया। ओके, वो कहते हैं हमें महीना हो गया, हमने कोड की शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा जी, इंट मेन, ठीक है, मैं मेन में ही लगाऊँ, आप लोग इंट भी कर सकते हैं। मैंने एक नोड क्रिएट की, नोड स्टार, यहाँ पे पूरा हेड लिखा हुआ है, ठीक है, सही है, एच हेड एक ही बात होगी। हमने हेड इज इक्वल टू न्यू नोड किया और हेड को मैंने कोई वैल्यूज दे दी, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू दी और इसके नेक्स्ट को मैंने कर दिया नल, ठीक, यहाँ तक सही है? एक नोड बन गई, राइट। अब मैं आया, मैंने एक नोड करंट इज इक्वल टू हेड बनाया, ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन नोड स्टार करंट इज इक्वल टू हेड। अब करंट और हेड दोनों इस एक नोड को, जो है कि इकलौती नोड है हमारी, उसको पॉइंट कर रहे हैं, सही हो गया। अब मैं कहता हूं क्रिएट नोड, इसको मैंने करंट भेजा और वैल्यू भेजी 27। अब एक नई नोड बनेगी, ये पहली नोड, इसके साथ नई नोड बनेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 27। और ये आगे किसको पॉइंट कर रहा है? अगला किधर से मेरे से में मिला, किधर है अगला? ना नहीं, नल, ठीक है, नल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि नल है इसके अंदर, सही है। इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सही है। ये मैं हवा में बना रहा हूँ, वो बंदा नहीं है जो एतराज करता है हवा में, लेकिन समझ आ रही है कि नहीं? एक ही नोड है, एक ही नोड है, यहाँ से ये इसको पॉइंट कर रहा है, सही हो गया। अब करंट आ गया इसके ऊपर, कैसे आ गया? करंट इज इक्वल टू, ठीक है, क्रिएट नोड का फंक्शन दिखा देते हैं, किधर है? ये रहा क्रिएट नोड। क्रिएट नोड क्या करता है? नोड स्टार एन इज इक्वल टू न्यू नोड, नई नोड क्रिएट करो, इसकी दोनों वैल्यूज को सेट करो, करंट के नेक्स्ट को एन पे कर दो और रिटर्न एन। ये वही चीज है जो कि हमने वहां पे लिखी थी, ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे लूप नहीं लगाया, आप लूप भी लगा सकते हैं। मैंने 3 अलग अलग इनको आउटपुट कर दिया, ठीक है, 3 नोड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली क्रिएट नोड के जरिए से। टोटल नोड्स कितनी है? 4। एक मैंने हेड बनाया था अलग और 3 क्रिएट नोड से बन गई, तो टोटल नोड्स है मेरे पास 4। एक की वैल्यू है 2, दूसरे की वैल्यू है 27, तीसरे की 30 और चौथे की 50। यहाँ तक सही है जी? अब मैं आउटपुट लिस्ट कॉल करता हूँ और इसको मैं भिजवाता हूँ हेड, करंट नहीं भिजवा रहा, मैं इसको हेड भिजवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों हेड भिजवा रहा हूँ? क्योंकि पूरी लिस्ट में आउटपुट करना चाहता हूँ, और ये हेड उसको जब चला जाएगा तो ये उसके साथ जो करता है लगा रहे। तवज्जो यहाँ पे रखें, ऐसा थोड़ा, ठीक है, तवज्जो यहाँ पे रखें। ये हेड जो है हमारा लोकल वेरिएबल है यहाँ पे इस फंक्शन का। लोकल वेरिएबल को कोई और मेरा फंक्शन चेंज नहीं कर सकता, मेरा हेड यहीं पे रहेगा। हेड के अंदर अगर करंटली वैल्यू 54 है तो ये 54 ही रहेगा हेड। जो हेड मेरा लोकल वेरिएबल है इस मेन के अंदर, उसकी वैल्यू 54 ही रहेगी। ये बात समझ आ गई है? ठीक है, ये याद रखेंगे। ये इस मेन के अंदर मैंने बनाया हुआ है, लोकल है, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हेड की जो अपनी वैल्यू है 54, याद रखें, जिस नोड को अपॉइंट कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही। हेड की अपनी वैल्यू 54 को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये 54 ही रहेगी, ठीक है। ये अपने पास कहीं पे कागज पे लिख लें, ठीक है, थोड़ी देर बाद पूछूंगा फिर, सही है, ओके। अब हम गए आउटपुट लिस्ट के अंदर, इसको मैंने क्या वैल्यू भिजवाई है? अभी कहा था कि पूछूंगा, 54, ठीक है, लोकल 54 थी, मैंने इसको 54 भेज दी। हेड के अंदर अपनी क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 54। यहां से क्या वैल्यू जा रही है उस फंक्शन को? 54, ठीक है। ये और बात है कि वो एक एड्रेस है, पॉइंटर है, लेकिन वहां क्या चीज जा रही है? 54। अच्छा, ये रहा जी हमारा आउटपुट लिस्ट का फंक्शन। ये आपसे एक नोड स्टार का एक पॉइंटर लेता है, यहां पे इसका नाम भी हेड है, बाय चांस, जरूरी नहीं था, लेकिन हमने बाय चांस इसका नाम यहाँ पे हेड रखा हुआ है। ये हेड अलग है, वो हेड अलग है, ठीक है। ये पीएफ में हम सही इसके ऊपर बहस कर चुके हैं। ये हेड अलग है और वो हेड अलग है, दोनों की वैल्यूज एक ही हैं, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे एच भी कर दूं तो इट्स स्टिल फाइन, सही है। ये एग्रीड है इस बात पे सारे? कर देते हैं, चलो यहाँ पे फिर खफा होंगे बाद में। यहाँ पे मैंने एक नई नोड पॉइंटर बनाया है विच इज करंट। अब ये लोकल करंट है मेरा, उस करंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो वहां पे करंट है। ये बात भी क्लियर है सबको? ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये जो पूरी हमारे पास लिस्ट है, इसके वैल्यू क्या है? 54, ठीक है, 54 पे एग्रीड है सारे, हो गया। ये करंट यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे वही लूप लगाया जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, आउटपुट क्या कर दो? करंट का वैल,
और फिर मैं स्पेस कर रहा हूँ, एंड नहीं कर रहा, नीचे जाने की जाए ये आगे आ जाए, ठीक। और फिर करंट को कर दो करंट का नेक्स्ट। ये लूप चलता रहेगा जब तक कि करंट नल ना हो जाए। जब ये करंट नल हो जाएगा तो हम इस लूप की बॉडी छोड़ के बाहर आ जाएंगे, और मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट वो पाइथन की तरह की लिस्ट बनाने के लिए ऊपर नीचे मैंने ब्रैकेट सिर्फ लगा दिया। यहाँ तक सही है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? और यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो एच की क्या वैल्यू होगी इस जगह पे, हेड की क्या वैल्यू होगी 54, एच की क्या वैल्यू होगी, एच है किधर, यहाँ पे एच है ही नहीं, इधर तो एच नहीं है ना, एच उसका लोकल वेरिएबल था जो कि वापस आने के बाद खत्म हो चुका, ठीक। यहाँ तक सही है जी, ओके। अकलमंद हो गया वैसे। यहाँ पे जरा मैं रिटर्न जी, नहीं वो सिरे से वेरिएबल ही खत्म हो गया, एच एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, उसका स्कोप वहीं तक था, वो खत्म, ठीक। वहाँ का करंट भी खत्म, वहाँ का एच भी खत्म, पूरा फंक्शन भी खत्म, ठीक है। इसको रन करते हैं जरा। फंक्शन कुछ भी वापस नहीं भेज रहा, उसने सिर्फ कंसोल पे लिखना था ना, उसने लिख दिया, बस खत्म बात, ठीक हो गया। इसीलिए मैंने कोई असाइनमेंट भी फिर नहीं किया। पॉइंट इज दिस, देखें, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने नोट बनाई थी 2, 27, 30 और 50। इसने जब जाके आउटपुट किया, आउटपुट हमने इसीलिए पहले किया कि अगर आउटपुट ना कर रहे हमें नजर ही नहीं आता कुछ। इसने जब जाके आउटपुट किया तो करंट पहले यहाँ पे था, 2 की वैल्यू आउटपुट की, फिर करंट यहाँ पे था, ये वैल्यू आउटपुट की, फिर ये था और फिर ये था, और आखिर में एक ब्रैकेट इसने लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है जी, अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं क्या कहूँ, इसको मैंने दोबारा आउटपुट करना है, ठीक है, तो कैसे करूँगा? अग्री करते हैं सारे से? अच्छा, फिर क्या करूँ, आउटपुट कैसे करूँगा, क्या लिखूँ, बोले ना। सही है, ये क्यों किया था फिर? करंट को हिलाया किसने कि आप उसको दोबारा हेड पे सेट कर रहे हैं? लिस्ट दोबारा आउटपुट करनी थी, ठीक। तो करंट आपने कहा कि हेड पे सेट करें, क्यों सेट करें? करंट को यहाँ पे हमारा जो लोकल करंट है उसको किसी ने हिलाया है जी, उस फंक्शन के अंदर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये कर देंगे तो खैर है, लेकिन इससे पता ये चलता है कि आप करंट के बारे में आपका ज़हन गलत है कि करंट कहीं और खड़ा हुआ है। करंट को किसी ने हिलाया नहीं है, सारा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पूरे डाटा स्ट्रक्चर में आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि कौन सा पॉइंटर इस टाइम पे किधर खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ आइए। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले की है कि करंट को वापस लेके जाएं, लेकिन वो तब था जब हमारे पास एक ही करंट था लोकल, उसको हम हिला रहे थे। अब जो करंट हिला है अपनी जगह से, वो तो उसका लोकल, दूसरे फंक्शन का लोकल करंट था, वो खत्म हो गया, ठीक। और हमारा जो करंट था वो जिधर भी है उसको तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम भिजवा क्या रहे हैं, हेड। तो करंट के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, करंट अभी भी गलत जगह पे खड़ा है, उसका अपना काम करेगा वो। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, ठीक है। मैं दोबारा इसकी दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही करवा रहा हूँ, तंग करने के लिए जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए मैं आप लोगों को एक समरी बताता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। समरी ये है कि हम लोग जहाँ से हमने किस्सा शुरू किया था, ठीक है, इधर आ जाएं पुराने ज़माने में, कि हम बनाना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो पीछे होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक वेरिएबल लेंथ लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेंथ वेरिएबल होनी चाहिए, आप यूज़र से इनपुट लेते जाएं, सीन करते जाएं, और वही क्रिएट नोड के फंक्शन को कॉल करते जाएं, वेरिएबल लेंथ हो जाएगी, ठीक। वेरिएबल लेंथ हम इनपुट बनाना चाहते हैं, अरे से हम बना नहीं सकते क्योंकि अरे का साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। हमने कहा क्या करें, तो हमने एक इलाज ये निकाला, ये इतनी बड़ी सारी जलेबी हमने बनाई है कि हम एक नोड बनाएंगे, इस नोड को ये पता होगा कि मेरे पास क्या वैल्यू है और मेरे से अगला कौन है, ठीक है। उस अगले को ये पता होगा कि मेरे पास क्या वैल्यू और मेरे से अगला कौन है। तो जब तक कोई ये नहीं कह देता कि मेरे से अगला कोई नहीं है, तब तक ये लिस्ट चलती रहेगी, अग्रीड, ठीक है। कोई बंदा बीच में ऐसा आ जाएगा, वो कहेगा बस जी मैं आखिरी हूँ, वो कैसे कहेगा, उसका नेक्स्ट नल होगा कि मेरे बाद कोई नहीं है, उसका नेक्स्ट नल है, उसका नेक्स्ट कोई नहीं है, मेरे बाद कोई नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझे तो ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ये आसान है, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे। हमारे टीचर होते तो कहते बात का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नोड ये कहती है मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे से अगला कौन है। ये नोड कहती है मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे से अगला कौन है। ये नोड ये कहती है मेरे पास क्या वैल्यू और मेरे से अगला कौन है, ठीक है। ये वाली जो नोड है ये कहती है मेरे पास ये वैल्यू और मेरे से अगला कोई नहीं। तो लिस्ट हमारी कितनी होगी, इतने साइज की। बनाते किस तरीके से हैं, पहली नोड हम बना लेते हैं, एक नोड वैसी बना लेते हैं अलग से, ठीक है। ऑल्दो कि वो भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्रिएट नोड से वो भी बनती है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़रा सा एक दो लाइनें आ जाती हैं,
इसलिए वो हम नहीं करें। एक नोड बना ली, क्रिएट नोड को कॉल करें, वो 3 काम करता है। नोड क्रिएट करता है, वैल्यूज इनिशियलाइज करता है, पिछले वाले के साथ इसको लिंक कर देता है। कैसे? उसके नेक्स्ट के अंदर अपना एड्रेस डाल देता है, ठीक सही। और वापस क्या भेजता है? ये वाला जो एड्रेस है वापस भी भेज देता है ताकि आप अपना करंट इसके ऊपर सेट कर सकें। फिर दोबारा न्यू नोड को कॉल करेंगे तो वो नई नोड बनाएगा, वैल्यू सेट करेगा, इसके नेक्स्ट को यहां सेट कर देगा और वैल्यू आपको वापस भेज देगा ताकि आप करंट यहां पे सेट कर लें, एंड सो ऑन। ठीक हो गया? जब आपने आउटपुट करना है, हेड से स्टार्ट करें, करंट वैल्यू आउटपुट करें, ठीक है, करंट को यहां पे रखें हेड के ऊपर, करंट वैल्यू को आउटपुट करें, करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाएं, करंट के नेक्स्ट की जो वैल्यू है विच इज दिस गाय, उसको करंट के हवाले कर दें तो करंट यहां पे आ जाएगा, इसको आउटपुट करें। इसके नेक्स्ट को दोबारा करंट के हवाले कर दें तो करंट यहां पे आ जाएगा, इसके नेक्स्ट को करंट के हवाले करें, करंट यहां पे आ जाएगा। जब वो नल हो जाए बस रुक जाए। ठीक? जी, अभी नहीं आ रही तो पूछें। ऑब्वियसली प्रैक्टिस जब तक आपके अपने हाथ से कोड ना गुजरा हो तो उस तरह समझ नहीं आती है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछें, अब क्लियर होनी चाहिए काफ़ी हद तक। हाँ, वो स्पेसिफिक्स तो जाहिर बात है, वो जब आप इसको खुद अपने हाथ से ड्राई रन करेंगे फिर वो होगा, मतलब वो पूरी की पूरी चीज़ इकट्ठी दिमाग में नहीं जाती। लेकिन ये याद रखें, क्रिएट नोड की मैंने आपको लॉजिक बता दी ना, बस आउटपुट लिस्ट तो सिंपल सी बात है, आगे आगे जाते रहो। क्रिएट नोड की वही लॉजिक है, ये चेंज नहीं होनी। या आप लोग इवन डाटा स्ट्रक्चर्स में जब लिंक लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे भी आप यही काम करेंगे, ठीक है, यही एग्जैक्ट क्रिएट नोड का यही फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये बड़े अरसे तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इवन उससे अगला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ऐसे ही होता है। यहाँ तक सही हो गया? ठीक है, अच्छा, आप लोग 1-2 मिनट की ब्रेक ले लें, तो एक आखिरी चीज़ है जो कि मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट सांस ले लें ज़रा। ये कल के लिए काफी था, एक लेक्चर से 2 लेक्चर छोटी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं। सर आपके आईपी बैटरी 100% है और टाइम चेंज करना चाहिए। टाइम और डेट तो चेंज होता है। सर एक कल ये मैं वीडियो देख रहा था 941 तो मैंने नोट ही किया था, चेक कर लूँगा। वो क्लास के बाद जी, तो ब्रेक किस लिए दी थी वो? राइट, ये आपके पास एक नोड है, किधर गया? ये आपके पास एक नोड है, ये हमें नहीं पसंद। क्या हो रहा है? वही करना चाह रहे हैं ना, कैसे करेंगे? डिलीट याद है कल हमने देखा था, किसी भी चीज़ को डिलीट किस तरह करते हैं? डिलीट और आगे उसका पॉइंटर कर दें तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से यू हैव करंट ओवर हेयर, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा इसको डिलीट? डिलीट सी, नहीं, डिलीट अलग है और सी अलग है। जिस तरह न्यू के आगे नोट देते हैं उस तरह डिलीट के आगे पॉइंटर दे देते हैं, वो डिलीट हो जाता है। अगर मैंने ये कर दिया, जी जी छोटा करके लिख रहा था ना, ठीक है जी। कर देते तो इसकी वैल्यू तो पड़ी होती उसी एड्रेस पे, नहीं पड़ी खत्म हो जाती, पड़ी होती डिलीट कर आ रहा हूँ ठीक है। अगर मैंने डिलीट करंट कर दिया, ठीक, तो क्या होगा? सिचुएशन देखें यहाँ पे क्या होगा। ये डिलीट खत्म हो गया, इसमें से कौन कौन सी 2 चीज़ें खत्म होंगी? ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब ये दोनों आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर अब ये आपके पास नहीं है तो आपके पास ये जो 508 था ये कहाँ है आपके पास? जी, ये खत्म हो गया ना। 508 हमने सिर्फ एक जगह पे सेव किया हुआ था,
किधर था, इस करंट के नेक्स्ट के अंदर वो पड़ा हुआ था। अगर तो मैंने इस करंट को डिलीट कर दिया तो अगला वाला खत्म हो जाएगा। 202 पड़ा है 202 पड़ा है, लेकिन 202 पे अब कुछ है नहीं, वो तो मैंने डिलीट कर दिया। सर तो फिर जो उसकी वैल्यू है 100 की, 100 का नेक्स्ट वो नल हो जाएगा। नहीं, 100 के नेक्स्ट के अंदर 202 पड़ा हुआ है, लेकिन 202 पे कुछ है नहीं, सर ना वैल्यू है ना नोट कुछ भी नहीं है। तो चलता नहीं है। जी, तो मसला ये है, मसला यही है कि आप अब अगर अपना वो लूप चलाएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, इधर आके आपके करंट की वैल्यू हो जाएगी 202। जब ये 202 पे जाएगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू है कोई, ठीक, और कोड खराब। बात समझ आई? 202 के ऊपर जब आपने उसको फ्री कर दिया तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो किसी और को दे दिया हो और अब आप वैसे ही लगे हुए हैं। 202 पे वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जिस तरह एक बिल्डिंग थी, आपके पास उसका एड्रेस था, आप 10 साल के बाद वहाँ पे गए और वहाँ पे अब वो बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई कैफे बन गया, अब सही हो गया। तो अब वो बिल्डिंग चूंकि नहीं है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन थी, दैट इन्फॉर्मेशन इज नाउ गॉन। ठीक हो गया जी, ओके। तो करना हमें क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि पहले तो करंट को यहाँ पे मत रखें, ठीक है। सिचुएशन में बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है, फिर उसके बाद समझें कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी क्यों है। करंट को जो नोड आपने डिलीट करनी है, ये वाली नोड हमने डिलीट करनी है ना, ओहो, ये नोड आपने करनी है डिलीट, तो इससे जो पिछली नोड है इसके ऊपर करंट को रखें, ठीक। करंट कहां पे रख रहे हैं, पिछली वाली नोड के ऊपर। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि ये जो चीज है 508 जो हमसे गुम हो रहा था, उसको हम ले आते हैं पहले इस जगह पे, यानी कि ये जो पॉइंट कर रहा है 202 को, जो कि अभी मुझे नहीं चाहिए होगा, तो इसको इसमें मैं रख देता हूं 508, यानी कि करंट के नेक्स्ट की नई वैल्यू क्या होगी। लेकिन मैं 508 हाथ से तो नहीं लिख सकता, मुझे क्या पता वो 508 है, ठीक है। 508 तो हमने समझाने के लिए लिखा हुआ है ना, एक्चुअल एड्रेस तो कुछ और होगा। ये एड्रेस पड़ा कहां पे हुआ है, 202 खुद क्या है, करंट का नेक्स्ट। तो करंट के इधर तवज्जो रखें, इधर तवज्जो रखें, करंट के नेक्स्ट के अंदर ये रहा करंट का नेक्स्ट, इससे मैं पहुंच गया 202 नोड में। इसका जो नेक्स्ट है, कहते नहीं इसको नेक्स्टेड, लेकिन ठीक है समझ सकते हैं। तो करंट से नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है वो चला जाएगा करंट के नेक्स्ट में। ये बात सही होगी, ठीक है। ये एरोस को देखें, एरोस को, करंट के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट था ये वाला, ये चला गया। अब यहां पे तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये उसी चीज को पॉइंट कर रहा है जिसको वो पॉइंट कर रहा था, सही हो गया अब, ठीक है। लेकिन इसमें मसला देखें कि अब इस 202 हमसे गुम हो गया, अब डिलीट किस तरह करेंगे जी, अभी किया तो नहीं है ना। अब पहले डिलीट करेंगे तो वो मसला आता है, और अगर पहले ये करते हैं तो ये मसला आता है। सर हम ये लिखेंगे डिलीट करंट, देख एक मिनट, पहले मसला देख लें फिर सोल्यूशन बताएं। मसला ये है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं जो अभी हमने किया है, तो अब आपके पास 202 कहीं पे नहीं है, क्योंकि 202 पड़ा हुआ था इस जगह पे, वहां पे आपने 508 रख दिया है, ठीक। अब 202 गुम हो गया। सर तो हमें यही तो नहीं चाहिए था कि 202 कोई। हाँ, हम 202 को डिलीट करना चाह रहे हैं, अभी तक वो मेमोरी में एलोकेटेड है, हमसे उसका पॉइंटर गुम हो गया है, लेकिन मेमोरी उसने पकड़ी हुई है। हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मेमोरी वो पकड़ के बैठा हुआ है। जो कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि चीज़ अगर बनाएंगे तो उसको डिलीट करके खाली छोड़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे, ठीक। तो अब तीसरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम पहले एक काम करते हैं, इसको हटा दें। हम पहले कहते हैं कि एक टेम्प पॉइंटर बनाओ, ठीक है, नोड स्टार टेम्प, ठीक है, एक टेम्परेरी सा पॉइंटर है। इस टेम्प को सेट कर दो करंट के नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। करंट हमारे पास ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, तो टेम्प कहां पे आ गया, यहां तक सही है जी। एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाया, उसको करंट के नेक्स्ट पे सेट कर दिया, ये रहा करंट का नेक्स्ट। तो टेम्परेरी अब किसको पॉइंट कर रहा है, यहां तक सही है जी। अब हमने आके कहा कि करंट के नेक्स्ट को सेट कर दो करंट के नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब ये वाला एरो हमारा हो गया, हमारे पास करंट के नेक्स्ट में आ गया 508। अब हम आके यहां पे कहते हैं डिलीट टेम्प, तो अब ये टेम्प डिलीट भी हो गया, ठीक है, और टेम्प को नल भी कर दें, कोई जरूरत नहीं उसकी, लेकिन चलो टेम्प इज इक्वल टू नल, वैसे भी टेम्प है वो, ठीक है। तो अब टेम्प जिस चीज को पॉइंट कर रहा था वो खत्म भी हो गई, और जो पिछली नोड थी हमारे पास वो अगली नोड को पॉइंट भी कर रही है। तो एक दफा दोबारा देखें स्ट्रेटजी हमारी क्या है। ये रही हमारी एक नोड, ये रही हमारी दूसरी नोड, और ये रही हमारी तीसरी नोड। दिस इज द करंट नोड, और इसको हमने करना है डिलीट,
ठीक, ये रहा हमारा टेम्प का पॉइंटर जो कि हमने डिलीट करने वाली नोड पे रख दिया, विच इज करंट का नेक्स्ट। निकाला, एक पिछली वाली नोड पे जाएंगे तो करंट के नेक्स्ट के साथ इसका जो नेक्स्ट था वो हमने इसके नेक्स्ट पे सेट कर दिया। तो ये पॉइंट कर रहा था इसको, तो अब ये पॉइंट ऐसे हो गया, वो भी इसको पॉइंट कर रहा है, कर तो रहा है वो पॉइंट, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, अब हम कहते हैं कि टेम्प को डिलीट करो तो ये पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो सिचुएशन क्या बनेगी कि ये अब पॉइंट कर रहा है इस वाले को, वो दरमियान वाला गायब हो गया, क्योंकि हम तो ये वैसे भी इमेजिन कर रहे थे ना कि ये यहाँ पे है, तो अब नहीं है तो हम इमेजिन करेंगे कि नहीं है। तो डिलीट करने का तरीका क्या है कि इस नोड को डिलीट करना है तो पिछले वाले पे करंट को रखें, इसके ऊपर टेम्प को रखें, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट इधर ले आए, ये इस तरह नहीं समझ आएगी। ये जो नेक्स्ट है करंट का, इसका जो नेक्स्ट है उसको करंट के नेक्स्ट पे ले आए, यानी कि करंट पॉइंट कर रहा है अगली वाली को। दो नेक्स्ट की जगह पे एक नेक्स्ट हो गया, इसका मतलब है कि एक स्किप करके हम आगे चले गए। ठीक, जब ये स्किप करके आप आगे चले गए तो अब आप डिलीट टेम्प कर दें, ये चीज़ साफ हो जाएगी। ये कोड से दिखाता हूँ तो ज़रा वहाँ पे साफ लगेगा, इधर खिचड़ी ज़्यादा है। ठीक है, कोड पे बताता हूँ, फिर सवाल पूछो जी। दो नाम रख के एक के जरिए से हम ऐसे जा रहे हैं और दूसरे के नाम के जरिए से उसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि नाम अगर एक ही होगा तो या वो इधर पॉइंट करेगा वो उधर पॉइंट करेगा जी। राइट, तो हमारे पास एक फंक्शन है डिलीट आफ्टर नोड का, ये आपसे एक करंट नोड लेता है। ठीक, पहले एक टेम्परेरी बनाता है जो कि करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करता है, फिर करंट के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट पे रख देता है। ठीक, और फिर डिलीट टेम्प कर देता है। और टेम्प को फिर नल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये वैसे भी लोकल वेरिएबल है, इसके बाद फंक्शन खत्म तो वो भी खत्म। सही हो गया जी, मैं तो क्लियर है। इसको रन करते हैं थोड़ा, और बस ये आखिरी चीज़ है। मैंने क्या कहा, मैंने करंट को हेड के नेक्स्ट पे रख दिया, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि हम किस चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, किधर है, तो वी आर गोइंग टू डिलीट नोड नंबर 27। तो हमने डिलीट आफ्टर नोड क्या भेजी उसको, हेड। तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, पॉइंटर हमारा किस जगह पे खड़ा है करंट का, ये रहा 2 पे खड़ा है। 2 के नेक्स्ट का जो कि 27 है उसके ऊपर टेम्प का पॉइंटर है। 2 पॉइंट करने लग जाएगा आपके पास 30 को, और 27 को फिर हम डिलीट कर देंगे। तो आपके पास लिस्ट पीछे क्या बच गई, 2 30 50। यहां तक सही है जी। एक दफा फिर जिस नोड को डिलीट करना है उससे पिछले वाले पे पॉइंटर को रखें, इसके ऊपर टेम्प को रखें, इसका जो नेक्स्ट है वो यहां ले जाएं, तो ये जिसको पॉइंट कर रहा था ये उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, और फिर इसको डिलीट कर दें। सही है जी। तो ये 3 लाइनें, डिलीट का भी यही फंक्शन रहेगा, इंसर्ट का भी, क्रिएट नोड का भी यही फंक्शन रहेगा। बाकी फिर ये कि अब आपने क्या चीज डिलीट करनी है, क्या चीज इंसर्ट करनी है, वो सारा का सारा आपकी लॉजिक पे चलता है। यहां तक सही है जी। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ ये देखने में करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ, सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आउटपुट लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट लिस्ट किस तरीके से कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्सल करते हैं। ट्रेवर्सल का मतलब उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, ट्रेवर्स करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बजाय इसके कि इन सारों का आप आउटपुट करें, इन सारों का सम मुझे दे दें, तो आप दे सकते हैं। सर वो जहाँ आई लिखा था उधर इधर कहीं वो फंक्शन लिखा है। सर वो जो क्रिएट नोड था, काउंटर लगा। देखिए, नोड क्रिएट तो हो गई है, पूरी लिस्ट क्रिएट हो गई है। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे सम ऑफ लिस्ट रिटर्न करें। सर जहाँ लूप लगाई थी उधर करें जी ना। जी, देखें ये जगह है हमारे पास जो कि आउटपुट करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपने सम करना है तो सम को सिंपली क्या करें, सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बजाय इसके कि आप इसको आउटपुट करने की कोशिश करें, ये लाइन है ना जो कि आउटपुट कर रही है, इसकी जगह पे आप सिंपली क्या कर दें, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सही है, किधर से है सर, आई किधर है, ये आपको तो आया नहीं। नहीं सी आउट करवाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आई कहाँ है यहाँ पे, सर फॉरवर्ड करना हो तो जी जी इधर भी हो सकता है लेकिन अभी है नहीं ना, तो आई की जगह पे क्या आएगा, ये करंट की वैल्यू जिसको हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे थे, अभी उसी चीज़ को हम सम में ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखें आपके पास अब ये जो भी इसके ऊपर ऑपरेशंस है, आपने मैक्स निकालना है, आपने मिन निकालना है। जब हर एलिमेंट आपको एक एक करके नजर आ रहा है तो अब आप उसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? सर आपने क्या आउटपुट जी जी बहुत सारे होते हैं लेकिन फिलहाल हम कर नहीं रहे उनको। जी सर आपने कहा आउटपुट के लिए है, इसी आउटपुट के लिए सर तो फिर ये प्रिंट कैसे, ये सम यहाँ से हमें वापस भेजेगा ना। ठीक है, यहाँ से हमें ये सम वापस भेजेगा जहाँ से हमने इसको कॉल किया है, वहाँ से हम जाके इसको फिर आउटपुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कर दें रिटर्न सम,
और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप हो जाएगी इंट। जो इसको कॉल करेगा वो इस सम को खुद फिर जो भी करता है, स्क्वायर करना चाहता है या आउटपुट करना चाहता है, जो भी करना चाहता है। जी देखें, क्योंकि आई प्लस से नहीं, क्योंकि हमारा जो आगे जाने वाला काम है ना वो करंट नेक्स्ट से हो रहा है, ठीक, इसलिए आई नहीं है यहाँ पे। आई तो तब होता है ना जब हमारे पास गिनती हो, यहाँ तो गिनती नहीं है हमारे पास। यहाँ तक सही है जी।